तो नाउ स्टार्ट केटाइन एनायन जो हमने कल टीच किया था और उसके ऊपर वैलेंसी। तो क्वेश्चन नंबर 1, वैलेंसी ऑफ आर्जेटेनस आयंस। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वैलेंसी ऑफ आर्जेटेनस Ag प्लस, वैलेंसी ऑफ आर्जेटेनस आयंस। वैलेंसी ऑफ आर्जेटेनस आयंस। अब मुझे बताओ यहां पर वैलेंसी क्या होगा? जो इसके ऊपर चार्ज होगा वही उसके वैलेंसी को बताएगा। तो चार्ज कितना है? 1। तो वैलेंसी कितना होगा इसका? वैलेंसी कितना होगा बताओ? 1 होगा ना। जो चार्ज होगा वही उसके वैलेंसी को बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हायर वैलेंसी ऑफ कॉपर। ठीक है, हायर वैलेंसी ऑफ कॉपर, हायर वैलेंसी ऑफ कॉपर। अब कॉपर जो है वो +1 भी होता है और कॉपर +2 भी होता है। कॉपर +1 भी होता है और कॉपर +2 भी होता है। अब हायर वैलेंसी पूछा है तो हम बोलेंगे हायर वैलेंसी इज +2। क्यूप्रस और क्यूप्रिक कल पढ़ाया था ना, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक। तो हायर वैलेंसी बोला है तो हम +2 बोलेंगे, बरोबर है क्या? नेक्स्ट है लोअर वैलेंसी ऑफ मर्क्यूरी। लोअर वैलेंसी ऑफ मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी पे चार्ज कितना होता है? तो मर्क्यूरी पे +1 भी होता है और मर्क्यूरी पे +2 भी होता है। अगर हायर वैलेंसी बोलता तो हम ये बोलते हैं और लोअर बोला है तो हम ये बोलेंगे। तो लोअर इज 1। तो लोअर वैलेंसी ऑफ मर्क्यूरी इज 1, बरोबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रावैलेंट। टेट्रा मतलब 4, वैलेंट मतलब वैलेंसी, मतलब 4 टेट्रावैलेंट आयंस कौन होगा? माइनस या प्लस दोनों कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। अब हम एक्चुअली में ऑक्सीडेशन स्टेट में थोड़ा सा मैं आपको टीच किया था कि सारे ग्रुप पे चार्ज कितने कितने होते हैं। प्लेटिनम, प्लेटिनम है 3 है, लीड है। टेट्रावैलेंट बोला 4। प्लेटिनम ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट का हो जाएगा प्लेटिनम। तो प्लेटिनम पे पहले इसको 3 वाला देख लो। कहे शिव जी सुनो पार्वती, ये जितने भी होते हैं कार्बन फैमिली वो सबके ऊपर +4 चार्ज होता है। मैंने लिखवाया था आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाते समय, ये मैंने आपको बोला था। और लीड जो है वो +2 में ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो हमने बोला था आगे आपको टीच करने के लिए, बरोबर है। अब यहां पर ध्यान देना 3 और लीड, 3 और लीड पे तो +4 है ही, एसिन पे +4 और लीड पे भी +4। और यहां पर प्लेटिनम पीटी पर +2 भी होता है और पीटी पे +4 भी होता है, ठीक है। और लीड पे +2 भी होता है, +4 भी हो सकता है। तो टेट्राइडल क्या हो जाएगा? टेट्रावैलेंट आयंस यानी +4 किस पे है? तीनों पे है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेनस। स्टेनस अस है। तो हमने आपको बताया था कि सफिक्स में आपको
मैंने आपको बताया था कि सफिक्स में अगर अस लगा रहेगा, अस लगा रहेगा तो चार्ज क्या लगेगा? तो स्टेनस, क्वेश्चन नंबर 5 स्टेनस है, स्टेनस है। तो स्टेनस पे क्या हो जाएगा? Sn+2। अस सफिक्स में लगा हुआ है अस, अस पे चार्ज होगा +2 यहां के लिए। नेक्स्ट है वैलेंसी ऑफ कार्बन। बताओ कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? व्हाट विल बी वैलेंसी ऑफ कार्बन? कार्बन का वैलेंसी कितना होगा? सारे बोलो, केवल एक आंसर आया कौशल का। वैलेंसी कितना होता है? जो है 4। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैलेंसी ऑफ हीलियम। हीलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है और वैलेंसी कितना होता है? ये मेरे को बोलो। व्हाट विल बी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम एंड वैलेंसी ऑफ हीलियम? तो हीलियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और इसका डुप्लेट कंप्लीट है, तो ये कहीं लॉस और गेन तो करता नहीं है, तो वैलेंसी कितना हो जाता है? 0। इसलिए इसको 0 वैलेंट भी तो बोलते हैं। यस और नो? तो हीलियम के लिख लेना, हीलियम हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 2 एंड वैलेंसी इज 0। हीलियम हैज, राइट डाउन कर लेना, हीलियम हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 2 एंड वैलेंसी इज 0। हीलियम हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 2 एंड वैलेंसी इज 0। Helium has valence electron is 2 and valency is 0. लिख लिए। नेक्स्ट फेरिक आयन, इक लगा हुआ है, तो बताओ इक पे चार्ज कितना होगा? आयरन में, फेरिक में आयरन के ऊपर चार्ज कितना होगा? फेरिक आयन, क्वेश्चन नंबर 8 है। फेरिक आयन, सारे फंडामेंटल ओपन किए हो ना? तो आयरन पे +3 होता है ना? केवल एक आंसर आया, विनय सावंत, जोए, निकिता, आदित्य। तो फेरिक पे +3 होगा। ओके। क्यूप्रस, क्वेश्चन नंबर 9, क्यूप्रस पे चार्ज क्या होगा? अस लगा हुआ है, अस लगा हुआ है, तो क्यूप्रस पे चार्ज क्या होगा? 2 होगा। क्यूप्रस है, क्यूप्रिक होता तब ना 2 होता। क्यूप्रस है, क्वेश्चन नंबर 9 क्यूप्रस है, क्यूप्रस, क्यूप्रस है। क्यूप्रस में क्या होगा? +1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 फेरस, तो फेरस पे चार्ज क्या होगा? +1, +2 या +3? +2 या +3? +2। तो याद रखना, दिस वन इज फेरस और दिस वन इज फेरिक, दिस वन इज क्यूप्रस और दिस वन इज क्यूप्रिक। दिस वन इज फेरस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th पढ़ो। व्हेन एलिमेंट एग्जिबिट मोर देन 1 वैलेंसी इट्स सेड वेरिएबल वैलेंसी। वैलेंसी मतलब हम आगे चल के देखने वाले हैं कि जो पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक है, उनका वैलेंसी वेरिएबल होता है। ठीक है, तो वैलेंसी वेरिएबल होता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल वैलेंसी। वैलेंसी कैसे वेरिएबल होगा अब आगे हम देखेंगे, जब हम केमिकल बॉन्डिंग और आपको टीच करेंगे तब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 12th नंबर। रेडिकल आर फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सच रेडिकल आर कॉल्ड। वो रेडिकल क्या है जो 12 नंबर। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है रेडिकल का, अब इसको हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। तो नोटबुक में लिख लेना, नोटबुक में लिख लेना बॉन्ड फ्यूजन। अच्छा, आपको अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नहीं टीच किया हूं। ध्यान देना यहां पे। देखो, मान लो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, कार्बन और मेटल मान लेते हैं लिथियम के बीच में बॉन्ड है। बॉन्ड फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड को टूटना। हालांकि इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी रेडिकल्स के बारे में मैं बता दे रहा हूं। अब ये दोनों सेम एटम है। अब बताओ मुझे एक चीज, तुम अगर जानते हो तो, कि ऑक्सीजन में और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होता है? पढ़ के आए होगे 10th क्लास में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन में और कार्बन में किसका ज्यादा होता है? ऑक्सीजन का। गुड। तो ये अगर बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा होता है कार्बन से। अगर ये दोनों बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन लेके जाएगा, और इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया कौन? ऑक्सीजन। इसलिए इस पे चार्ज आ गया प्लस। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस हो जाएगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड टूटा तो यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन का ज्यादा है लिथियम से, इसीलिए मेटल भी है। दिस वन इज मेटल। तो मेटल पे तो प्लस होता है, माइनस होता नहीं है। तो ये अगर बॉन्ड टूटता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन लेके चला जाता है? कार्बन, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इस पे हो जाता है प्लस। अब ये अगर बॉन्ड टूटता है तो यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? जीरो है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? जीरो है। इसीलिए जब ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यहां पर टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये लेके चला जाएगा, ऑक्सीजन। यहां टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाएगा। तो हम इस बॉन्ड तोड़ने को बोलते हैं बॉन्ड फ्यूजन, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करता है कि चार्ज कहां लगेगा। अब आप विशेष ध्यान दोगे इसको हम ऑर्गेनिक के लैंग्वेज में कार्बोनाइन बोलते हैं, इसको हम कार्बोकेटाइन बोलते हैं, और इसको भी हम कार्बोकेटाइन बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं रेडिकल। अगर एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तो हम इसको रेडिकल का नाम देते हैं। कार्बोकेटाइन के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। डिफिशिएंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाना, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन्स कौन लेके चला गया है? ऑक्सीजन। और ये इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के कंडीशन
क्योंकि इसका बॉन्ड कंप्लीट नहीं होता है, तो इसीलिए रेडिकल को कार्बोकेटाइन के टर्म में रखा जाता है। तो हमारा टॉपिक था बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड का टूटना और ये बनना। तो हम थोड़ा सा आपको रेडिकल्स के बारे में जानकारी दिए कि रेडिकल्स होता क्या है। तो ये रेडिकल जो होता है कार्बोकेटाइन के ही कैटेगरी में होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए हम उसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है यही है, रेडिकल, दिस वन इज कॉल्ड रेडिकल आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना लॉस कर दिया है, सच रेडिकल आर कॉल्ड केटायन। ये केटायन वाला ही कैटेगरी में होगा, ये केटायन के ही कैटेगरी में। केटायन क्यों? क्योंकि केटायन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स की कमी होना, डिफिशिएंट होना, इस चीज से वो जोड़ रहा है। बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर अब 13 पर ये लिख लेना, पहले आप लिख लो इसको।